हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालय, जहां पे आपके बीएड के कोर्स कराए जाते हैं, जो आपका वर्तमान का सत्र 2024 और 2026 के लिए जो छात्र छात्राओं ने एडमिशन ले चुके हैं, तो वो सभी छात्र जो है अपने बीएड के प्रथम सेमेस्टर का जो आपके पेपर्स हैं उसके सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके जितने भी पेपर यानी बीएड प्रथम सेमेस्टर के आपके 4 पेपर होंगे, इसको यहाँ पे आपको कवर अप कराया जाएगा और आपको एक इफेक्टिव तरीके से आपका सिलेबस हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना हो या आपके और भी जो आपके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के पार्ट हो, इससे रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप लोग मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको 1-to-1 एक सीरीज होगा जिसमें आपको बेसिक टू हाई को लेके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेके चला जाएगा। आज हम जानेंगे आपके जो प्रथम सेमेस्टर के जो आपके प्रथम पेपर हैं, जिसमें आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, उसके बारे में आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड के जो आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और उसके जो संबंध महाविद्यालय हैं, वहाँ पे आपके बीएड के प्रथम सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने होंगे, जिसमें आपको पहला जो आपका पेपर कोड होगा 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपका 90 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, यानी आपको एग्ज़ाम एक्सटर्नल बाहर जाके देने होते हैं, और जो आपके 10 मार्क्स होते हैं वो आपको कॉलेज में ही मिलते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जो आपका पेपर 102 है कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन है, ये आपका 90 मार्क्स का वो भी होगा, 10 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे। 103 में आपको पढ़ने हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग्स एंड टीचिंग, ये आपके 90 मार्क्स के होंगे और आपके इंटरनल कितने होंगे, 10 मार्क्स का होगा। वैसे ही 104 में असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़नी है, ये आपके 90 मार्क्स के होंगे और आपके इंटरनल जो है आपके 10 मार्क्स के होंगे। यानी जो आपके थियरी के पार्ट होंगे प्रथम सेमेस्टर में, वो आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो आपका 400 नंबर का थियरी पार्ट होगा। चलिए चलते हैं पेपर 1 के कोड बीएड 101 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा है बाल्यावस्था और उनका विकास है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपका पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके हमारे उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस पाठ्यक्रम को लेने के बाद छात्र शिक्षक विभिन्न चरणों में विकास के मनोविज्ञान को समझने और सामाजिक परिपक्वता, पहचान निर्माण और सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता के संदर्भ में इसे निहितार्थों को समझने में सक्षम होगा। यानी आपको ये समझना है कि अगर ये पाठ्यक्रम को कोई भी बच्चा पूर्ण कर लेता है तो बच्चे के अंदर क्या होती है, तो जो हमारे सामाजिक जो हमारे मैच्योरिटी होती है, एक आइडेंटिटी क्या होती है फॉर्मेशन का, और हमारा एक सोशल चेंज क्या होता है, बिहेवियर क्या होती है, इसके बारे में आपको एक बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो है यूनिट वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ने हैं, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में वृद्धि और विकास के बारे में जानने हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ हमारा शारीरिक विकास के रूप में कार्य करता है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये आपके शारीरिक विकास के साथ साथ आपके मानसिक हो गए, सामूहिक हो गए, आपके नैतिक विकास हो गए, भाषा विकास हो गई, सभी को लेके चलता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में जानना है। पहले हमको जानना है मीनिंग क्या होती है, इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, नीड्स क्यों हैं हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और हमारा इंपॉर्टेंस क्या है किसके लिए, चाइल्ड के लिए। इनके स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को जानने हैं एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने हैं। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में हम जानेंगे प्री नेटल स्टेज से, यानी जब बच्चा जो है जन्म से पहले का, यानी जो माँ के कोख में जब 9 मंथ होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। तो प्रसव पूर्व अवस्था से लेके जब बच्चे का शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था के बाद बच्चा बाल अवस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, और लास्ट का जो हमारा होता है पौढ़ावस्था होता है। तो इसके जो हमारे स्टेज हैं इसको भी आपको डिटेल में समझने हैं। रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि टीचर की क्या भूमिका होती है एज सुविधा प्रदाता, किसके लिए, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बच्चे का। तो इसमें हम लोग एक टीचर की भूमिका को भी जानेंगे, किस तरह से टीचर जो है बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हमारा जो होगा यूनिट फर्स्ट में ही व्यक्तिगत विकास के आयाम, डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इसे हम लोग दूसरे पार्ट में क्या बोलते हैं,
तो आपका दूसरे पार्ट में हमारा जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है ये हमारा डोमेन होता है। इसमें हमको क्या जानना है, तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल, मोरल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है। अब ये किसके इम्प्लीकेशन में, तो हमको जानने हैं जीन पियाजे के, एरिक एरिक्सन के, कोहलबर्ग के और हमारे वाइगोत्स्की के। यानी 4 लोगों के आपके बिहेवियर के रूप में जानने हैं। जो आपके पियाजे हैं इनकी थ्योरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन का जो है हमारा है सोशियो सामाजिक सिद्धांत होता है। कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और हमारा जो वाइगोत्स्की है इनका जो सोशियो कल्चर थ्योरी है। तो इस सिद्धांत को हम लोग डिटेल में जानेंगे जिससे कि हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में ये हमको जानना है एक बच्चे के विकास पर विभिन्न एजेंसियों का क्या इफेक्ट होता है। जो हमारे एजेंसीज होती हैं, एजेंसी यानी कि बालक के विकास में किसका किसका योगदान होता है। तो बालक के विकास में सबसे पहले हमारी फैमिली होती है, फैमिली के बाद हमारे आस पड़ोस होते हैं, स्कूल होता है, एक कम्युनिटी होती है, एक सोसाइटी होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, वहाँ पे बच्चे का अलग अलग समय में चीज़ों को लेके विकास किया जाता है। तो हमारे जो इफ़ेक्ट हैं आप डिफरेंट जो एजेंसी हैं जिसमें हम जानेंगे होम यानी हमारा परिवार घर हो गया, स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गए, कम्युनिटी हो गया, और इसके इन्फ्लुएंस में बिटवीन हमको जानना है कि होम, कम्युनिटी और आपके स्कूल क्या है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। यूनिट 2 में आपको जानना है गतिशील सामाजिक परिपक्वता की प्रक्रिया को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ डायनामिक सोशल मैच्योरिटी। देखिए सोशल मैच्योरिटी क्या होती है। मैच्योरिटी यानी कि जब आप किसी चीज़ को बार बार करना प्रारंभ करते हैं और उसमें चीज़ों को आप धीरे धीरे परिपक्व होना जाते हैं, यानी आपके अंदर वो कौशल का निर्माण होने लगता है। जैसे जैसे आपके कौशल आपके अंदर आएंगे वैसे वैसे उस चीज़ में, उस आपके परिपेक्ष में आपका मैच्योरिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये उम्र के साथ बढ़ता है। ये नहीं कि आपको तुरंत अपने बच्चा ने जन्म लिया, बच्चे के अंदर तुरंत मैच्योरिटी आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो जब बच्चा जो है जब सबसे पहले अगर चलना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा चलते 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 उसको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल हो जाती हैं तो उसके पैरों में, उसके स्किल में क्या होती है, मैच्योरिटी आ जाती है। यानी बच्चा गिरेगा नहीं, वो आराम से अच्छे से चल सकता है। तो मैच्योरिटी आपको तुरंत नहीं मिलती है, ये आपका धीरे धीरे करने से, इसमें थोड़ा समय लगता है, तब जाके चीज़ें आती हैं। अब दूसरी बातें यहाँ पे दिया है सोशल मैच्योरिटी क्या होती है, यानी सामाजिक परिपक्वता क्या होती है। तो सामाजिक परिपक्वता ये होता है कि जब हम समाज के नियम, जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके बिलीव हैं, जो उसके तौर तरीके हैं, जो उसके एक वर्तमान में जो परिपेक्ष में जो कार्य होती हैं, अगर आप उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, वही आपका सोशल मैच्योरिटी कहलाती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। इसमें हम जानेंगे बढ़ते जो हमारे तनाव हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, संघर्ष क्या है, अपराध क्या है, आतंकवाद क्या है, हिंसा और युद्ध के कारण शांति के लिए क्या क्या हमारी चुनौतियां हो सकती हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप जीवन की खराब गुणवत्ता भी होती है। सही बात है, अगर आप इस तरीके से चीज़ों में रहेंगे इन्वॉल्व तो आपका जो जीवन के जो क्वालिटी है उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका डिक्रीजिंग दिखाई देने को मिलेगा। समूह और सामाजिक संघर्ष क्या होते हैं, आपके स्कूल प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है और शांति की संस्कृति का पोषण करते हैं। यानी यहाँ पे आपको समझना है कि किस तरीके से जो आपके ग्रुप्स हैं और जो हमारे सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, द्वंद्व हैं, इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्कूल सिस्टम को। यानी यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमारे सामाजिक जो हमारे संघर्ष हैं किस प्रकार से स्कूल के प्रणाली को आपके इन्फ्लुएंस करेगा और किस तरीके से नर्चर और जो हमारे कल्चर हैं उसको जो है हम लोग एक शांति रूप जो है तरीके से कर सकते हैं, इसको आपको जानना है। देखिए इसमें आपका जो मेन चीज़ें हैं, इसमें आपको जो समाज में जो भी आपके व्याप्त चीज़ें हैं तो उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो किस तरीके से हमारे जो एक सोसाइटी है, जैसे स्कूल हो गया या स्कूल में एक कम्युनिटी है, किस प्रकार से उसमें पड़ती है और कैसे एक बालक के विकास के लिए एक बोल सकते हैं कि आपका चीज़ें सामने आती है, दिखाई देती है, इसके बारे में हमको डिटेल में यहाँ पे समझने हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा यूनिट नंबर 2 है। इसमें हम जानेंगे शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, यानी एजुकेशनल और हमारे सोशल चेंज क्या होते हैं, जिसमें हम मीनिंग को जानेंगे, एम को जानेंगे और हमारे कौन कौन से चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं जो आपके एजुकेशन इन प्रमोटिंग द डिजायर फॉर सोशल चेंज। यानी यहाँ पे आपको समझना है कि जो सामाजिक परिवर्तन की इच्छा को बढ़ावा देने में शिक्षा के अर्थ क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं और हमारी चुनौतियाँ क्या हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या है,
तो समाज के द्वारा क्या होना चाहिए, समय समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन होना। जैसे आप समझिए कि जब हमारा लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन से पहले हमारी क्या थी, तो ऑफलाइन जो है एजुकेशन काफ़ी चीज़ें प्रचलित में था, चाहे वो आपका किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जहां हमारा लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट किए गए। अब क्या है, परिस्थिति आई, सिचुएशन बना तो जो हमारा कार्य है, जो हमारा बेसिक नीड्स था, तो उसको तो हमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो जो हमारा ऑफलाइन क्लासेज है, बच्चा वहाँ पे इंगेज नहीं कर पा रहा था लॉकडाउन में, तो उसके लिए, और एजुकेशन हमको ज़रूरी भी है, तो उसके लिए क्या हुआ, एक नया पैटर्न, एक सामाजिक परिवर्तन हुआ जो आपके ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में दिखाई दिया। देखिए, मैं भी आप लोगों के सामने जुड़ा हूँ, ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम है। अगर ऑफलाइन होता तो आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, कोई इंगेजमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप जौनपुर में रहेंगे, आप गाजीपुर में रहेंगे, आप बनारस रहेंगे, आप मऊ रहेंगे, आप आजमगढ़ हैं, मैं यहाँ पे कुशीनगर से मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, तो बहुत सारे क्या है, आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका जो सामाजिक परिवर्तन में किस तरीके से एजुकेशन के द्वारा जो है आपके सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में जानने हैं। यूनिट 2 में ही आपको जानने हैं समान शिक्षा के अवसर, यानी हमारे इक्वलाइजिंग एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हमको जानने हैं। इसमें हमारा संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है एजुकेशन के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए आपको जो दिया हुआ है आर्टिकल नंबर क्या है आपका 21 का क है। 21 का क में क्या दिया हुआ है, तो जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के होंगे उन्हें जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके आर्टिकल्स हैं, इसके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, इसको भी हम लोग को अच्छे से डिटेल में जानने हैं। रोल ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी क्या है, रोल और मतलब आपके जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, और जो हमारा समुदाय है उसका क्या भूमिका है, और हाउ डू इंक्रीज द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, और किस तरीके से हम जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के अवसर को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कैसे हम इंक्रीज करेंगे, उसके लिए हमको पढ़ना है, समझना है। तो हमारे जो प्राइमरी हैं 1 से 5 तक, जो हमारे सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी हमारा 6 से मैं 12 तक भी ले सकता हूं, तो उसमें कैसे बच्चों का एंगेजमेंट किया जा सकता है, जिसमें हम लोग को 2-3 चीज़ें जानने होंगी। जिसमें हमारा एक होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है। इसमें क्या होती है, तो बच्चे का जो नामांकन होता है उसको हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, पंजीकरण को बढ़ाना है। और एक हमारा होता है ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट यानी जो बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं उनको हमको रिड्यूस करना है, कम करना है। तो इसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी होगा, किस तरीके से वर्तमान में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को काम कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे। आपको जो भी मैं इफेक्ट चीज़ें दूंगा वो आपका करंट के, यानी कि जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को मैं पूरा पैटर्न वाइज जो है आपको दूंगा, जिससे कि आप अपडेट होंगे अपने एजुकेशन के फील्ड में। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या देखने हैं, तो यूनिट नंबर 3 में आपको देखना है इमरजेंस ऑफ पर्सन एंड आइडेंटिटी। इसमें क्या आपको पढ़ने होंगे, तो पहचान निर्माण, और इसमें आपके व्यक्ति और पहचान निर्माण का उद्गम क्या होगा, जिसमें आपको पहचान निर्माण के बारे में जानना है। इसमें आपको विभिन्न जो हमारे सामाजिक संस्थागत हैं उनके संदर्भ में रखे गए व्यक्ति के निर्माण में कहीं पहचान का उद्गम करना है, जिसमें आपको क्या देखने होंगे, जिसमें आपको देखने होंगे इनर जो हमारे सुसंगता है की आवश्यकता होती है, परस्पर जो हमारे विरोधी पहचान का प्रबंधन होता है, इसके बारे में आपको जानना है। इसी में आपको जानना है कि व्यक्तियों और समूहों में पहचान निर्माण क्या होता है, इसके निर्धारक क्या होते हैं, सामाजिक श्रेणियां क्या होती है, जैसे हमारे जाति हो गए, वर्ग हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गया, और हमारा एज हो गया। यहाँ पे मोस्टली आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती है उसके आधार पे चीज़ों को लेके चलना है। और किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे दिया, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा और जो हमारे उम्र हैं, तो ये किस प्रकार से जो है एक हमारे एजुकेशन पार्ट को एक रिलेट करता है, एक व्यवस्थित तरीके से समझता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है। पहचान निर्माण में जो है एक गरीब समूह से लेके मीडिया संदेशों तक, जो हमारे टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, इसके हमारे क्या प्रभाव हैं हमारे एजुकेशन में, इसके बारे में इसको हम लोग को जानना है। यानी देखिए पहचान निर्माण क्या है हमारा, तो आइडेंटिटी के बारे में जाननी है कि हमारी जो है आइडेंटिटी क्या है, तो उसके बारे में चीज़ों को हमको समझना है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट नंबर 4। इसमें हमको जानने हैं शिक्षा और लोकतंत्र के बारे में आपको समझने हैं, जिसमें हम जानेंगे एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये आपको दोबारा रिपीट हुआ है, यानी पहले पार्ट में भी था, दोबारा भी है। यानी ये देखिए एक चीज़ और भी होता है सिलेबस में या कहीं भी आपका जब चीज़ें दोबारा दी होती हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो शिक्षा के लिए आपके संवैधानिक प्रावधान क्या होंगे, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता क्या होती है, यानी आपके नेशनलिज्म क्या है, और हमारे एजुकेशनल जो आपके नेशनल इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, और इंटरनेशनल जो हमारे अंडरस्टैंडिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो समझ होती है शिक्षा के लिए, उसका क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, उसके बारे में आपको जानना होगा। और हमारा आधुनिकीकरण और शहरीकरण की आवश्यकता क्या है और उन्हें संबोधित करने के क्या क्या हमारे उपाय हो सकते हैं, हमारे क्या क्या चीज़ें एड्रेस हो सकते हैं, उसके बारे में चीज़ों को समझना है। तो ये आपके सिलेबस थे जो हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का था, बाल अवस्था और उसके जो कारण हैं। तो इसमें आपको मैंने सिलेबस आज मैंने डिस्कस किया हूँ। आप सिलेबस को देखिएगा, डिटेल में समझिएगा। आपके ऐसे ही हम लोग जो है जो आपके चारों पेपर हैं सीक्वेंस वाइज चलेंगे, यानी ये जब आधा आपका सिलेबस होगा तो मैं आपका दूसरा वाला जो आपका पेपर होगा उसको प्रारंभ करूंगा। आपके एग्जाम से पूर्व जो है मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा आपके चारों पेपर का, और उसके साथ साथ जो आपका प्रैक्टिकल का जो कार्य होगा उसको भी मैं एक स्टडी के साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल का निर्माण करने हैं। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है आपके बीएड कोर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें हैं कि मैं आपको इफेक्टिव ही दूंगा चीज़ें, जिससे कि आप अपने जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आप एक बेहतर टीचर के रूप में आगे उभरें और अपना एक जीवन, एक आपका भविष्य जो है बेहतर बनाएं। सभी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो आप लोगों ने बीएड में इनरोल हुए हैं, उनके लिए आपका बिग कांग्रेचुलेसन कि आप लोगों ने जो है एक टीचर का जो एक रूप है उसको आप लोगों ने पा लिया है। धन्यवाद।